फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहले हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ लेना, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई और टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना, इससे जरूर आएगा। ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, टपल पढ़ लेना, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको 100% पढ़ के जाना। ट्यूरिंग मशीन के बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना। अब मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। वैसे तो ज्यादातर आपको इसी में से क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाए। बहुत कम चांस रहेगा कि अलग से कोई क्वेश्चन आए। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा ट्यूरिंग मशीन का। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजाइन है ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन कौन सी दे रखी है। एक लैंग्वेज हमारी फर्स्ट वाली जो लैंग्वेज है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या तो ये वाले क्वेश्चन के जो चांसेस है ना, सब में ज्यादा, इन सब क्वेश्चनों में से सब में ज्यादा है। तो इस वाले क्वेश्चन को ट्यूरिंग मशीन, इस वाले की लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन आपको बनानी आनी चाहिए। फिर सेकंड क्या है, लैंग्वेज क्या दे रखी है, ए की पावर एन प्लस 2, बी की पावर एन एंड ग्रेटर देन 0। तो इसको पढ़ लेना। फिर क्या है, तीसरी जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर एन एंड ग्रेटर देन 0। इन तीनों ट्यूरिंग मशीन में से एक जरूर देखने को मिल जाएगी। अगर इनमें से नहीं मिलती तो ये फोर्थ वाली जो क्या है हमारी, तो फोर्थ क्या है फिर हमारी, फोर्थ अगर इन तीनों में से नहीं मिलती फिर फोर्थ क्या है हमारी, लैंग्वेज कंटेनिंग पैलिंड्रोम फॉर एज एंड बीज। तो ये वाली मिल जाएगी। वैसे तो तीन में से ही ज्यादातर चांस रहेंगे कि इन तीनों में से ही एक आपको ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको देख लेना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ लेना, इसकी थ्योरी पढ़नी। थ्योरी के क्वेश्चन ही सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि तू 2-3 टॉपिक दे दिए, उसके अंदर उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को कहता है। तो इनके अंदर सारे क्वेश्चन ना मर्ज होके आते हैं। ज्यादातर ये थ्योरी वाले जो है ना क्वेश्चन मर्ज होके आते हैं, एक अकेला सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादातर या तो 2 मार्क्स में पूछेंगे या बहुत सारे क्वेश्चन आपस में मर्ज करके पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में उठा के भी देख लेना, सारे क्वेश्चन आपस में मर्ज करके पूछे जाते हैं। तो क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा की थ्योरी पढ़ लेना, 100% पूछी जा सकती है। फिर क्या, हॉल्टिंग प्रॉब्लम थ्योरी पढ़ लेना, 100% चांसेस थ्योरी पढ़ लेनी बस। फिफ्थ क्या है, रिकर्सिव एंड डिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज पढ़ लेनी, 100% थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के चल जाना। फिर हमारा 6 क्या है, चर्च थीसिस एंड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। तो इसको पीसीपी भी कहते हैं। इसकी बस थ्योरी पढ़ लेनी है। न्यूमेरिकल के, पीसीपी के न्यूमेरिकल के बहुत कम चांसेस रहते हैं, छोड़ देना, न्यूमेरिकल की जरूरत भी नहीं है। बस इनकी थ्योरी पढ़ लेना। वो ये एक साथ मर्ज करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें ही से ये आपको मिल जाएगा। इसलिए मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर थ्योरी के, तो इन सबको पढ़ लेना। एक सिंगल क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं। सारे क्वेश्चन आपस में मर्ज करके शॉर्ट नोट लिखने को कहता है उनके ऊपर। फिर ये जो है ना, वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, थोड़े कम चांसेस रहेंगे, तो इसको पढ़ के चले जाना अगर टाइम मिले तो। इसके बहुत कम चांसेस आने के। तो 1 से लेकर 6 जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ना, उनमें से ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 6, 7 जो हमारा क्वेश्चन है उसके बहुत कम चांसेस आने के। अब देखते हैं आगे यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में आपको सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। वैसे भी आपको पता भी होने चाहिए कि डीएफए बनाने के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। डीएफए का फुल टॉपिक आपको कवर करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डीएफए के बारे में पढ़ लेना। एंड डीएफए का कंस्ट्रक्शन, एवरी टाइप, सारे टाइप के डीएफए आपको बनाने आने चाहिए। वैसे भी मैं अभी आपको डीएफए के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करवा दूंगा, तो उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे डीएफए आपको बनाना आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वैसे भी डीएफए का पूरा टॉपिक है ना, सारा यूजफुल है इस पूरी यूनिट में। अगर आपने डीएफए ही छोड़ दिया ना, आपको डीएफए नहीं बनाना आएगा ना, तो ये सारे के सारे टॉपिक आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो डीएफए सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 100% आपको पढ़ लेना। फिर क्या, एनएफए या एनडीएफए भी कहते हैं इसको, इसका फुल टॉपिक एंड कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। दोनों टॉपिक इस यूनिट से सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ लेना, 100% न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। और ये मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए सब में ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला। मिनिमाइजेशन करना आना चाहिए आपको, मिनिमाइज करना आना चाहिए डीएफए को किस टाइप से मिनिमाइज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% चांसेस रहेगा, न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा इसके ऊपर भी, तो इसको आना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, एनएफए के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ ले, डीएफए के न्यूमेरिकल पूछ ले। इनकी थ्योरी बस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आप किस तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे। तो डीएफए और एनएफए की आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। मिनिमाइजेशन का न्यूमेरिकल आएगा तो देख लेना। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का पूछा जाता है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन पूछा जाता है, दोनों साथ में पूछ लिए जाते हैं। और एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊं क्यों, क्योंकि पूरी सेकंड यूनिट जो है ना इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं कन्वर्जन के ऊपर। अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं आएंगे तो सेकंड यूनिट भी आप
कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन NFA कन्वर्जन भी हमें करना पड़ता है सेकंड यूनिट में, तो इनको पढ़ लेना। इनके ऊपर न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट में भी आता है, सेकंड यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ, 2, 3, 4, 5 जो है ना हमारे सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। तो इस यूनिट्स के ये तो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। फिर हमारा क्या डिफरेंस देख लेना, मोरे एंड मीले मशीन में डिफरेंस ही देख लेना है आपको, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब क्वेश्चनों में से ना। ये जो डिफरेंस मोरे और मीले मशीन के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, इनके अंदर आउटपुट एसोसिएट होता है हमारी इनपुट स्टेट के साथ। तो इसके अंदर मोरे और मीले मशीन में एक आउटपुट भी दिया होता है, उसके हमारी जो DFA और NFA होता है बस इसके अंदर इनपुट ही पता होता है, जबकि हमारे मोरे और मीले मशीन में हमें आउटपुट भी पता होता है। तो इनको पढ़ लेना, बस इनके अंदर डिफरेंस ही पूछे जा सकते हैं। और NFA और DFA में डिफरेंस देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ये किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके देते तो इनके बीच में डिफरेंस देख लेना। फिर NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगी ना NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, तो आप एप्सिलॉन NFA से NFA में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जो पूरी सेकंड यूनिट भेज दे ना वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन पर भेज दे। हमारी क्लीन क्लोजर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है एप्सिलॉन ट्रांजिशन, तो इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांसेस है यूनिट 1 में, पर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो है, सेकंड यूनिट में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से ही पढ़ना। अगर ये यूनिट छोड़ देते हो तो पूरा सब्जेक्ट आप समझ ही नहीं पाएंगे, पूरा सब्जेक्ट बेकार है, आप बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाएंगे पूरे सब्जेक्ट को। फर्स्ट यूनिट सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब में पहले फर्स्ट यूनिट को ही आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के बिना आप कोई सा भी टॉपिक समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से हमारा बेस है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसको पढ़ लेना। आप देखते हैं यूनिट 2 में, यूनिट 2 में जो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा कि 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पिजनहोल प्रिंसिपल भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको बस 2 मार्क्स के लिए पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड डिसाइडेबिलिटी डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, तो इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांसेस रहते हैं, तो 100% पढ़ के चले जाना, थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको पढ़ के चले जाना। फिर क्या, पंपिंग लेमा का भी इंपॉर्टेंट है, पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, इसको पढ़ के भी चले जाना। थ्योरी के साथ साथ एक न्यूमेरिकल मर्ज करके पूछा जाता है इसके अंदर। ये जो 3 न्यूमेरिकल बताएं, इनमें से ही आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिल जाएगा, बस डिजिट या तो ऊपर की चेंज कर सकता है, इनकी जगह कुछ और दे सकता है, पर ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि ना इन तीनों में से ही ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट लैंग्वेज दे रखी है a की पावर p इज अ प्राइम, तो इज नॉट रेगुलर, इसको देख लेना। प्रूव दैट लैंग्वेज l इक्वल टू 0 की पावर n स्क्वायर और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट रेगुलर। लैंग्वेज क्या है, थर्ड क्या है, जो हमारा a की पावर n, b की पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज नॉट अ रेगुलर, तो इसको पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे। और न्यूमेरिकल भी बता दिए, इन्हीं में से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा अगर आता भी है तो इनको पढ़ के चले जाना। बट ऊपर की डिजिट चेंज कर सकता है, वरना और कुछ चेंज नहीं करेगा, मुझे जहाँ तक लगता है इनमें से एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। फिर अगला क्या है, क्लीन क्लोजर। क्लीन जो हमारा क्लोजर थ्योरम है ना, जो क्लीन थ्योरम है उसको पढ़ लेना। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्जन करना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्जन करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए, ये वाला न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा इसके अंदर से, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ये वाला न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फिफ्थ क्या है, एडेंस थ्योरम देख लेनी है। एडेंस अलजेब्रिक मेथड के ऊपर यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके भी 100% चांसेस रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो दोनों में से एक आएगा, या तो क्लीन क्लोजर वाला या एडेंस थ्योरम वाला आएगा, तो दोनों को देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस यूनिट के लिए। फिर यूनिट 3 में देखते हैं। यूनिट 3 में समय पहले 2 मार्क्स के लिए देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ लेनी है और लीनियर ग्रामर पढ़ लेना। लीनियर ग्रामर क्या होती है, राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर क्या है, चॉम्स्की हिरार्की, तो इसको देख लेना, इस थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मान लीजिए अगर थ्योरी आती है तो ये जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसको पढ़ के चले जाना। थर्ड क्या है, डेरिवेशन ट्री, तो डेरिवेशन ट्री को बनाना आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, पार्स ट्री भी कहते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, दोनों ट्री आपको बनाने आने चाहिए, कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। इनका न्यूमेरिकल आता है, 100% चांसेस रहेंगे न्यूमेरिकल आने के, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर हमारा फोर्थ क्या है, एम्बिग्यूटी इन CFG एंड कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर,
इन दोनों टॉपिक थर्ड और फोर्थ से मिक्स करके एक क्वेश्चन आता है। इसके अंदर हमें डेरिवेशन ट्री बना के चेक करना होता है ये एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं है। तो राइट ट्री और लेफ्ट ट्री हमें दोनों को बना के चेक करना पड़ता है और फिर ना उसको ना एम्बिगुअस ग्रामर को ना अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दोनों टॉपिक को मर्ज करके एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मान लीजिए इसको। फिर हमारा फिफ्थ जो हमारा ये लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो आए या ना आए, ये वाला क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आएगा ये वाला। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म तो इसको GNF भी कहते हैं यहाँ पर। तो इनका कन्वर्जन आता है CNF को GNF में कन्वर्जन या GNF टू CNF में कन्वर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई और क्वेश्चन आए या ना आए ये जरूर आएगा आपको। CNF टू GNF में कन्वर्जन या GNF टू CNF में कन्वर्जन जरूर आएगा क्वेश्चन। ये वाला 100% करके जाना, बिल्कुल करके जाना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको CNF और GNF के बारे में पढ़ लेना। CNF टू GNF कन्वर्जन और GNF टू CNF कन्वर्जन जरूर आएगा, ये पढ़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना है यहाँ पर। फिर हमारा क्या है 2 मार्क्स के लिए जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, छोड़ने को छोड़ भी सकते हो, और रेगुलर एक्सप्रेशन टू CFG 2 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप करना चाहो कर सकते हो। मैंने तो बता दिया अगर आप पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बताई दिए, जो जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के लिए। और अगर आप ये 2 मार्क्स से करना चाहो, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप कर सकते हो। अब देखते हैं 4th यूनिट के लिए, 4th यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4th यूनिट में हमारा क्या है CFG टू PDA एंड PDA टू CFG कन्वर्जन। इन दोनों में से एक जरूर आएगा, PDA टू या तो CFG टू PDA आएगा या PDA टू CFG आएगा। दोनों में से एक कन्वर्जन जरूर आएगा, हर साल पूछा जाता है। तो 100% मान लीजिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए ये जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। फिर 2 स्टैक PDA के ऊपर कंस्ट्रक्शन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेना, जब थ्योरी पता होगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ये 2 न्यूमेरिकल मैं आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 2 न्यूमेरिकल में से जरूर आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिल जाएगा, तो इनको पढ़ के चले जाना। क्या दे रखे, लैंग्वेज दे रखी है इनके लिए, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये एक ये वाला क्वेश्चन है। और इसके अंदर लैंग्वेज क्या दे रखी है, A की पावर n, B की पावर m, C की पावर n, D की पावर m, वेयर n m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये 2 स्टैक PDA के लिए न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इन्हीं में से मिल जाए, बहुत कम चांसेस रहेंगे कि अलग सा है। तो इनको देख लेना आपको। फिर पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ लेना। PDA में आपको DPDA फुल टॉपिक पढ़ लेना, NDPDA या NPDA भी कहते हैं, फुल टॉपिक पढ़ लेना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक PDA। और इनका कंस्ट्रक्शन आपको बनाना आना चाहिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है 100%। तो इनके बारे में थ्योरी पता होगी तभी तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। फिर जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ PDA के ऊपर, इन्हीं में से आपको सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, 0 की पावर n, 1 की पावर n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, वाला न्यूमेरिकल के रहेंगे। फिर सेकंड क्या है, लैंग्वेज क्या दे रखी है, W का मतलब स्ट्रिंग दे रखी है, और ये W की पावर है रिवर्स दे रखा है स्ट्रिंग का। और W इक्वल टू W किस में से बिलोंग करेगा, A प्लस B का होल स्टार से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको देख लेना यहाँ पर। तो ये वाला ये जो जितने भी है ना स्ट्रिंग वाले W की पावर वाले जितने भी क्वेश्चन W की पावर R ये रिवर्स दे रखा है, इनको यही वाले ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे देख लेना, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। L इक्वल टू WC, W की पावर R रिवर्स दे रखा है। W बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, A B का स्टार से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ जो हमारा क्या है, लैंग्वेज दे रखी है 0 की पावर n, 1 की पावर 2n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, L इक्वल टू W की पावर n, W किससे बिलोंग करेगा, A B का होल स्टार से, ठीक है। ये सारे सेम से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंस है। या कहीं पे प्लस दे देगा, कहीं पे स्टार दे देगा। तो प्लस और स्टार का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लस का कहाँ यूज़ होता है, स्टार का किस तरीके से यूज़ करते हैं देख लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं फिर जो हमारा 6th क्वेश्चन, L इक्वल टू लैंग्वेज क्या दे रखी है, A की पावर I, B की पावर I, C की पावर I, C की पावर K, I इक्वल टू J और J इक्वल टू K। तो इसको देख लेना इस वाले PDA को हमारा। फिर क्या है, WC, W की पावर R, W बिलोंग टू A B का पॉजिटिव से बिलोंग्स करता है। तो इनको देख के चले जाना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव। और ये वाले सब देख लेना आपको। अगर यहाँ पर मैंने इसके बारे में अगर मैंने आपको इसके बारे में स्टार वाला बताया, ये वाला जो क्वेश्चन, इसका पॉजिटिव भी आपको देख लेना है, क्योंकि पॉजिटिव या स्टार में से दोनों में से ही कोई एक देगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर इन्हीं में से आने के चांसेस रहते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर ये वाला जो हो गया हमारा 7th हो गया। फिर 8 हमारा W की पावर T का भी मतलब क्या, रिवर्स ही है, दोनों ये सेम ही है। ये हमारा एक तो सेकंड और ये दोनों सेम ही है। T का मतलब रिवर्स ही होता है, स्ट्रिंग का रिवर्स। ये कहाँ से बिलोंग करेगा, A प्लस B का होल स्टार से। तो इनको देख लेना प्लस वाले और स्टार वाले की, A प्लस B का स्टार, A प्लस B का प्लस। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको PDA से पूछे जाएंगे, ज़्यादातर इन्हीं में से चांसेस रहेंगे कि पूछ लिए जाए।
या अलग से अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी का पावर प्लस दे सकता है। तो इनको देख लेना, यहाँ पर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादातर पीडीए के जो पूछे जाएंगे इन्हीं में से आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। 100% चांस तो है कि इन्हीं में से आ जाएँ, अगर बहुत ही कम चांस रहेंगे कि अलग से पूछ लिया जाए। फिर क्या है हमारा 2 मार्क्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ CFL देख लेनी है, डीपीडीए वर्सेज एनडीपीडीए, एनडीपीडीए में डिफरेंस देख लेना। बस यही टॉपिक था हमारे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।